हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आपके कक्षा छठवीं में प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2023 होने वाली है, जो आपकी 29 अप्रैल को है। तो इसका क्या क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या सिलेबस होगा, इसके बारे में मैंने इसके पहले की वीडियो में एकदम डिटेल वीडियो बनाकर आपको बताया है। तो उस वीडियो को चैनल पे जाकर देखें, चैनल सब्सक्राइब करके उस वीडियो को आप ज़रूर से देखें, ताकि पेपर के पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, आपको ओएमआर सीट कैसे भरनी है। नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होगी आपकी 29 अप्रैल को आपकी एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में आपको जो ओएमआर सीट दी जाएगी उसको कैसे फिल करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है उसको, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो पेपर के पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना कि किस प्रकार से ओएमआर सीट आपको भरनी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने ये प्रारूप दिख रहा है, सेम ऐसे ही आपको ओएमआर सीट दी जाएगी। एक सीट रहती है, एक बुकलेट पेपर आपको अलग से मिलता है और एक ओएमआर सीट ऐसी आपको अलग से मिलती है। तो इसमें आपको कैसे क्या फिल करना है, ये हम नमूना प्रारूप इसका देखते हैं। तो ये आपकी उत्तर पुस्तिका है, आंसर सीट है। इसके दो भाग हैं, आगे और पीछे। ये साइड 1 दिखा रहा हूँ आपको, प्रश्न नंबर 1 साइड 1। तो इसमें यहाँ दिया है कि दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरें। मतलब आपको एक तो ब्लू पेन का यूज़ करना है या ब्लैक पेन का यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। याद रखिएगा, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। आपको नीले एवं काले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है इसमें। सबसे पहले जैसे यहाँ अनुक्रमांक लिखने के लिए आया, तो आपका जो भी रोल नंबर होगा वो आप यहाँ एक एक खाने में भरेंगे। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है 2, तो यहाँ 2 लिखिए। फिर जैसे 3, फिर 5, 8, 7, 9, 1, इस प्रकार से। तो सारे डिब्बे में एक एक अंक आपको लिखना है, पूरे डिब्बे आपके फिल हो जाएंगे। इसके बाद अगला है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षर में। अब यहाँ पे बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना। अभ्यर्थी का नाम मतलब आपका नाम भरना है, लेकिन कैसे, बड़े छोटे दोनों अक्षर मिला के नहीं, आपको कैपिटल में ही लिखना है। जैसे मान लो आपका नाम है राहुल, तो आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे RAHUL, इस प्रकार से। पूरे लेटर आपके कैपिटल होने चाहिए, पूरे लेटर आपके बड़े होने चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, कैपिटल लेटर, मतलब बड़े अक्षर में आपको पूरा नाम यहाँ पे भरना है। तो इस प्रकार से आपको ये दो चीज़ें तैयार करनी है। अब इसके बाद देखें, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे पृष्ठ 2 पर उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश हैं। ये पृष्ठ 1 अभी हमने देखे, अनुक्रमांक और नाम आपका। अब 2 पर क्या है, पृष्ठ 2 पर आपका उत्तर अंकित करने के लिए, तो वो भी हम देखेंगे अभी कि कैसे आपको लिखना है। तो इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना। और इसमें आपके जो सिलेबस में आपका मैथ्स है, हिंदी है ना, भाषा परीक्षण है, और फिर ऐसे जो भी आपके टॉपिक हैं कोर्स के आपके नवोदय के, उसकी वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है। तो वहाँ से आप अपने पेपर की काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कैसे कैसे प्रश्न उसमें आएंगे आपके, उसकी आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने 2-3-4 वीडियो अपलोड किए हैं। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि उनसे भी आपको काफ़ी लाभ मिल सके। देखिए यहाँ पर लिखा है, कृपया गोले को गहरे निशान से भरना है। हाँ, एक बात याद रखना है आपको, कई बार गोले के हम ऐसे भर देते हैं, ऐसे नहीं भरना है। गोला कैसा भरना है, जैसे देखो ये लाल वाला ये गोला भरा हुआ है ना, इस प्रकार से पूरा गोला करना है ना, गोले को पूरा भरना है इस प्रकार से, ऐसे भरना आप। इसके बाद अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे है आपका पिता का नाम भरना है। पिता का नाम भी बड़े अक्षरों में भरना है। जैसे आपके पिता का नाम मतलब जो भी होगा है ना, सुरेश है मान लो, तो आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे SURESH, इस प्रकार से पूरा नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ आपका 4th पॉइंट लिखा है कि किसी उत्तर के लिए गोले में एक बार निशान लगाएं, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं। तो ये आपका क्या है, दूसरी सीट के लिए है ना, पृष्ठ 2 में जो होगा आपका उसके लिए। तो उसको भी हम देखते हैं। देखो अभी ये पृष्ठ 2 आ गया आपका, है ना। उदाहरण के लिए ये देखो, पृष्ठ 2 को भरने की विधि, केवल नीले काले बॉल पॉइंट का पेन का यूज़ करना है इसमें। तो हम यहाँ पे नीले पेन से या काले पेन से ही इसको फिल करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका दूसरे में है, यहाँ यहाँ दिया है देखो अनुक्रमांक, है ना। अनुक्रमांक लिखने, तो देखो मैंने आपको बताया था डिब्बे, जैसे आपका अनुक्रमांक है यहाँ 1, तो ये 1, 7, 3, 2,
1 7 2। इस प्रकार से हमने अनुक्रमांक यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपका अनुक्रमांक, जैसे मान लो कि बात उदाहरण के लिए आपका अनुक्रमांक है, तो हमने सबसे पहले 1 लिखा, तो यहाँ पे जो 1 लिखा है वो वाले डिब्बे को हमको काला करना है। तो अपनी पेन से उसे नीला या काले पेन से उसको पूरा फिल करना है। जैसे ये देखो, ये लाल वाला डिब्बा फिल है यहाँ पे, तो इस प्रकार से है ना। फिर लिखा है 7, तो 7 नंबर कहाँ है, ये नीचे आ गया 7 नंबर, तो यहाँ पे हमने ये गोला काला कर दिया है ना। तो इस प्रकार से आपको एक एक अंक पूरे भरने हैं, और उस अंक में जो भी आपका नीचे लिखा है, जैसे यहाँ लास्ट में 2 है, तो ये 2 वाले डिब्बे को हमने पूरा कलर कर दिया। तो इस प्रकार से उसको पूरा कलर करना है सावधानीपूर्वक। इसके बाद दूसरा में यहाँ पे आपकी थी मुख्य प्रश्न उत्तर पुस्तिका। आपको जो प्रश्न उत्तर पुस्तिका मिली है उसको, उसमें ऊपर एक नंबर लिखा रहता है ना, तो उस नंबर को आपको यहाँ फिल करना है। तो अगर आपके वहाँ समझ में नहीं आता तो आप वहाँ पे जो टीचर रहते हैं जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम यहाँ क्या लिखें, लेकिन गलत नहीं करना। गलत करने में क्या होगा, आपकी OMR शीट ख़राब हो जाती है और ये आपको दूसरी नहीं मिलती है, एक ही OMR शीट रहती है, तो इससे रिजल्ट में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको भरिएगा। इसमें है देखो, जैसे यहाँ दिया है आपकी मुख्य उत्तर पुस्तिका का नंबर है, मान लो आपकी मुख्य उत्तर पुस्तिका का नंबर है 0 है ना, यानी 0 5 1 2 4 6 7। इस प्रकार से तो हमने यहाँ पूरा लिख दिया। अब जैसे सबसे पहले हमने 0 लिखा है, तो यहाँ 0 वाले को हमने कलर कर दिया। फिर लिखा है हमने 5, तो यहाँ 5 वाले डिब्बे को हमने कलर कर दिया। फिर लिखा हमने 1, तो यहाँ 1 वाले डिब्बे को कलर कर दिया। इस प्रकार से पूरे अंक जो हैं वो सारे डिब्बे को हमको यहाँ कलर करना है। अब उसके बाद है यहाँ पे देखिए, तो ये वाला तो आप छोड़ दीजिएगा, इसको आपके वो इन्विजिलेटर भरेंगे, जिनकी ड्यूटी है वो भरेंगे, तो इसको हमको नहीं भरना है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक और निर्देश है, अगर आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ए है तो कैसे भरना है। देखो, प्रश्न नंबर 8 और सामने दिया रहेगा आपको ABCD, मान लो ए है हमारा उत्तर, तो ए वाले डिब्बे को हमको पूरा काला करना है। इस प्रकार से हमको इसको फिल करना है। देखो यहाँ पर अब क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है, देखो महत्वपूर्ण निर्देश है आपके लिए कि अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य प्रश्न उत्तर पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ मुख्य उत्तर पुस्तिका कोड समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें और अपनी मुख्य प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका बदलवाएं। इस प्रकार से आप उसको देख लेना कि कोड आपका सेम है कि नहीं। अब यहाँ पे आ गया, देखो साइड 2 में आपका, फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कैसे भरना है ना, तो वैसे पूरा फिल करना है। यहाँ मुख्य उत्तर पुस्तिका, तो यहाँ लिखा है देखो टू बी फिल बाई द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आप इन दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों कॉलम आप फिल करेंगे, और ये वाले कॉलम को आप फिल नहीं करेंगे, ये आपके टीचर के लिए है, तो इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद है यहाँ पे आंसर लिखना। तो देखो जैसे मैंने बताया, अब आपकी देखो ये जो नंबर है ना उत्तर पुस्तिका नंबर, ये और आपका जो एक प्रश्न पत्र मिलेगा उसका नंबर, ये सेम होना चाहिए, है ना, तो ये आप मिला लीजिएगा पहले। अब यहाँ पे आपको कैसे भरना है, जैसे मान लो आपका सबसे पहला नंबर, आपने पहला प्रश्न सॉल्व किया और पहले प्रश्न का आपको पता चला कि C नंबर हमारा उत्तर सही है, तो आपको यहाँ सिर्फ C वाले डिब्बे को ही काला करना है, पूरा अच्छे से C वाले डिब्बे को ही काला करना है। बाकी दूसरे डिब्बे को आप नहीं करेंगे, 2 डिब्बे नहीं कर सकते, है ना, 2 डिब्बे कर दोगे तो आपके पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इसलिए नहीं करना। अब मान लो दूसरा प्रश्न हल किए, दूसरा प्रश्न का D वाला सही है, तो हम D नंबर वाले को ऐसे पूरा हम पेन से इसको पूरा भर देंगे, गोला है ना, पूरा गोला हम नीला या काला कर देंगे। अब मान लो छठवां नंबर का हमने हल किया, छठवां नंबर में हमको समझ में आया कि B हमारा आंसर है, तो हम B वाले को करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको पूरे 80 प्रश्नों को अपना कंप्लीट करना है, OMR शीट को भरना है। तो अभी मैंने देखा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी है, तो ऐसे ही आप पूरे 80 नंबर के प्रश्न जो होंगे सभी को आप फिल करेंगे। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे आपको आपके टीचर, तो यहाँ आपको अच्छे से अपनी सिग्नेचर करनी है ना, जिस प्रकार से आप करते हैं। तो ये आपकी OMR शीट है, तो इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा कि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप कितनी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मुझे और क्या, यानी आपको क्या क्या बताने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। बाकी सारी चीज़ें मैंने बताया है, और OMR शीट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप बहुत सावधानीपूर्वक इसे एग्ज़ाम में भरिएगा।
इतनी मेहनत से आप एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं तो आपका एग्ज़ाम यानी फ़ेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओएमआर शीट में गलती होने से आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए का बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ओएमआर शीट को फिल करनी है बच्चों। तो और आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपका भाषा परीक्षण है, ये सारी चीज़ें, इनकी वीडियोस, मैथ्स की वीडियोस और आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो उन सारी वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है। 5-5 6-6 वीडियो बनाया है, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें, तो उनको आप ज़रूर से देखिएगा, ताकि वो प्रश्न हल करने के बाद आपका नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम काफ़ी सॉल्व हो जाएगी उससे। तो उन चीज़ों को भी आप चैनल सब्सक्राइब करके देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।